उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइल्स। क्वांटाइल जो सा है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ख़ास डेटा सेट को कैलकुलेट करता है कि उसकी लिमिट के हिसाब से कि वो डेटा जो है कितना बिलो है या फिर वो कितना अबव है। ठीक है जी, उस डेटा को मेजर करता है। जैसे कि अब हमने स्टूडेंट्स हैं किसी 9th क्लास के या फिर 8th क्लास के, तो उसकी जो सी हमने हाइट कैलकुलेट करनी है एक पर्टिकुलर के हमने एक इतने स्टूडेंट्स की जो सी है कि जो हमारे पास 12 ईयर्स और स्टूडेंट हैं उनकी कितनी परसेंटेज बनी, यानी कि एक स्पेसिफिक हमने एज दे दी है कि 12 ईयर्स ओल्ड के जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, उनको हमने परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो फिर इसको मेजर करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है उसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं। और क्वांटाइल्स जो हैं उनको हम 3 तरीके से आगे जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है क्वार्टाइल्स, फिर है डिसाइल्स, फिर आता है परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स जो से हैं 4 इक्वल पार्ट होते हैं एक डेटा सेट के। ठीक है जी, एक डेटा सेट हमें दिया जाता है, उसको हमने डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, अरेंज डेटा को। ठीक है जी, जो हमारे पास डेटा दिया जाता है उसको पहले हम अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल से लार्ज की तरफ। ठीक है जी, उसको हम असेंडिंग में जो है उसको पहले अरेंज करते हैं। ठीक है जी, फिर जो है हम इसको 4 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 से डिनोट करते हैं और उसको हम लोअर क्वार्टाइल्स भी कहते हैं, क्वार्टाइल भी कहते हैं। फिर आता है सेकंड क्वार्टाइल, यानी कि Q2 मीडियन होता है हमारा। जो Q2 होता है वो हमारा मीडियन होता है, और जो Q1 होता है वो हमारी जो सी शुरू की 25% जो सी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी जो सी है फर्स्ट क्वार्टाइल में आती हैं। ठीक है जी, और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है Q3, यानी कि जो अपर हमारे पास होता है उसको अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 हमारा जो सा है अपर क्वार्टाइल उसको कहेंगे। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा 75% तक हमारा जो डेटा होता है उसको जो है हम अपर क्वार्टाइल यानी कि थर्ड क्वार्टाइल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, यानी कि 3/4 जो हमारे पास 1/4 जो बच जाता है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। 3/4 जो है हमारा आता है वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, और जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो हमारे जो है मीडियन ही होता है, नॉर्मल। ठीक है जी, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, यानी कि ग्रुप इन दोनों के लिए सबसे पहले हमने जो है डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग्स में। ठीक है जी, फर्स्ट अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा फॉर ऑफ द एग्जांपल। ठीक है जी, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले जो सी उन्होंने 3.13 की ही उन्होंने आगे से ले लिया है। सबसे पहले डेटा को उन्होंने अरेंज किया है। ठीक है जी, स्मॉल से अपर की तरफ, यानी कि स्मॉल वैल्यू से हमने लार्ज वैल्यू की तरफ गए हैं। ठीक है जी, सिंपली हमने इसको डेटा को अरेंज करके लिख दिया। फिर हमने सबसे पहले फाइंड करना है Q1। Q2 जो सा होता है वो हमारा मीडियन ही होता है, उसका सिंपली फार्मूला हमारे पास जो सा होता है y इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे पास n+1, इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1 का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, 4th ऑब्जर्वेशन 4th आइटम। फिर आ जाता है क्वार्टाइल 2, ये सिंपली हमारा मीडियन ही होता है, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं n टर्म्स एंड दी ऑब्जर्वेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टाइल 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, ये जो सा है फॉर
फॉर अनग्रुप डेटा के लिए है, ठीक है जी। इसको हम ग्रुप डेटा डिस्क्रीट, यानी कि अगर हम इसको डिस्क्रीट डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए भी हम इसको जो सा है फॉर्मूले को यूज़ यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट के लिए। जो हमारे पास कंटिन्यूस में आ जाता है ग्रुप डेटा, ठीक है, उसको हम जो सा है फ्रीक्वेंसी के उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले से जो सा इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। ये है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा फॉर डिस्क्रीट, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास ग्रुप डेटा फॉर कंटिन्यूस, ठीक है जी, कंटिन्यूस डेटा। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट, लोअर लिमिट हाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है क्वार्टाइल 2, लोअर लिमिट प्लस हाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे और माइनस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है क्वार्टाइल 3 इक्वल टू लिमिट आ जाएगी लोअर हाइट प्लस हाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, 3 मल्टीप्लाई बाय n से करेंगे, डिवाइड बाय 4 माइनस कर देंगे c से, ठीक है जी। अब जो हमारे पास ये है, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज होती हैं फॉर क्वार्टाइल 1 2 3, ठीक है जी। हाइट जो सी हमारे पास जो सी है विड्थ, यानी कि जो हमारे पास हाइट आती है वो है 8, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। फिर आ जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो है ना, इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो सा है ठीक है जी, ये है हमारे पास ग्रुप डेटा कंटिन्यूस के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लोअर लिमिट हाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। ये हमारे पास n/4 जो है हमारे पास ठीक है जी। फिर हमारे पास फर्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 3.16 फॉर अनग्रुप डेटा। इसके अंदर हमने सिंपली जो है डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है। जो हमारे पास मिड वैल्यू यानी कि क्वार्टाइल 2 जो से है हमारे पास सिंपली जो है हमारे पास मीडियन ही होता है, उसके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हमने इसका मीडियन निकाला है, n+1 डिवाइड बाई 2 करके हमारे पास जो सी थर्ड वैल्यू आई है, थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल डेटा सेट की, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास जो थर्ड सेंटर वाली वैल्यू है हमारे पास 94.50 है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वार्टाइल 1 है, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 3 क्लास, इन्होंने सिंपली जो से है अलग-अलग हाफ करके जो सी है इन्होंने निकाली हुई है वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो हमारे पास 25% तक होता है और जो लास्ट वाला होता है वो हमारे पास 75% जो सा है डेटा होता है, वैल्यूज़ डेटा सेट की जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास होती हैं। सो इन्होंने सिंपली मीडियन ऑफ द फर्स्ट 3 क्लास वैल्यूज़ 3 लिया प्लस 1 किया डिवाइड बाई 2 किया, तो सिंपली सेकंड ऑब्जर्वेशन आई, तो इन्होंने सेकंड आंसर निकाल दिया। फिर थर्ड मीडियन ऑफ द लास्ट 3 क्लास प्लस 5 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करा है, तो मैं वाई फोर्थ वैल्यू आई है, फोर्थ वैल्यू, तो इसको हमने 94.90 जो से हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है जी। अगर हम इनको फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉर द ग्रुप डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर्स फॉर क्वार्टाइल आर कैलकुलेटेड। ये ग्रुप डेटा यानी कि कंटिन्यूस डेटा के लिए है, ठीक है जी। सिंपली जो हमने एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1 Q2 Q3, फिर H इज द वेट ऑफ द क्लास कंटेनिंग द Q1 Q2 और Q3, फिर F फ्रीक्वेंसी है हमारे पास और C हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है क्लास की, जो से हमारे पास
हमने कैलकुलेट की होती है। फिर हमने अब इसको निकालना है। ये हमारे पास जो सा था फॉर अनग्रुप डेटा था, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर डेटा फॉर द एग्जांपल, ठीक है जी। ये हमें उन्होंने डेटा दिया गया है, क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं, वाई मिड वैल्यूज़ दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, ठीक है जी। सबसे पहले जो सा हमारा जो हमने निकालना होता है फॉर्मूले में, सबसे पहले हमने n/4 यानी कि nth डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। n तो हमारे पास 30/4 है, उसको कैलकुलेट किया तो 7.5 ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है जी। 7.5 जो सी है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ पे लाइक आ रही है, ठीक है जी। 7.5 जो सी है वो लाइक आ रही है सेकंड वैल्यू में यानी कि 10 में, ठीक है जी। 10 में लाइक आ रही है तो हमारे पास जो इसकी क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं वो आ रही हैं 90.5 माइनस 95.5, ठीक है जी। ग्रुप 1 यानी कि क्वार्टाइल 1 के लिए जो हमने n/4 निकाला है। सबसे पहले हम जो हमने फॉर्मूले में देखना है कि हमने निकालना क्या है। सबसे पहले n/4 सिंपली n/4 हमारे पास क्या आया है 7.5, ठीक है जी, -6 की है। 90 हमारे पास जो सी है इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई है, ठीक है जी। लोअर क्लास बाउंड्रीज में 90.5 लिखा। फिर हमारे पास हाइट जो सी है 5 की मान ली है। 95 को हम माइनस करेंगे 90 से तो हमारे पास हाइट जो सी है 5 आ जाएगी, ठीक है जी। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो सी है फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 4 लिखेंगे। n/4 हमने फाइंड कर लिया था, 7.5 था, माइनस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके जो ऊपर हमारे पास आएगी उसको हमने लेना है, ठीक है जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सिंपली हमने इसको ड्रॉ यानी कि कैलकुलेट करना है। फिर आ जाता है क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 के लिए हमने जो सा है जो हमारे पास nth टर्म आती है यानी कि n/4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया 30 और डिवाइड कर दिया 4 पे, यानी कि हमारी जो 15th वैल्यू आई है, ठीक है जी। 15th वैल्यू हमारे पास जो सी है वो लाइक आ रही है 3rd पे, ठीक है जी। यानी कि हमारी जो लोअर लिमिट आएगी क्लास क्वार्टाइल 2 की 95.5 है, ठीक है जी। हाइट हमारे पास सेम वही है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 आई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमने इसको कैलकुलेट किया है इसके जो ऊपर वाली आएगी ना, ठीक है जी, वो हमने लेनी होती है, ठीक है जी, कम्युलेट के लिए। तो हमने 10 ली, सिंपली हमने इसको आंसर निकाल लिया, ठीक है जी। फिर हमने क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है, यानी कि जो n टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, हमारे पास डिवाइड कर दिया 4 पे, तो हमारे पास आई है 22.5 ऑब्जर्वेशन। तो 22.5 ऑब्जर्वेशन 26 में आई है। इसकी लोअर लिमिट है 10.5, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी 20, ठीक है जी। हमने इधर लिख दिया और सिंपली हमने इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है क्वार्टाइल फॉर अनग्रुप डेटा और क्वार्टाइल फॉर यानी कि ग्रुप डेटा यानी कि कंटिन्यूस के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिसाइल। डिसाइल जो है हम इसको कैलकुलेट करें, यानी कि जो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन आती हैं इनको हम 10 इक्वली पार्ट में हम जो डेटा होता है उसको इक्वली पार्ट में, तो 10 इक्वली पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको हम 10 पार्ट में जो से इनको तकसीम कर देते हैं, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास जो हमने पहले सबसे पहले इसके अंदर भी सेम हमने ऑर्डर देनी है वैल्यूज़ को, ठीक है। फिर उसको 10 ही इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको कैसे हम डिनोट करेंगे D1 D2 D3 सो ऑन, यानी कि D4 D5 D6 D7 और D9 तक हमारा जो है ये डिनोट होता है, ठीक है जी। अब D1 इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डेट एक्सीड 1/10, यानी कि D1 हमारे पास 1/10 आएगा। इसकी जो हम nth वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास आएगी n डिवाइडेड बाई 10, ठीक है जी, n डिवाइडेड बाई 10, यानी कि D1 हमारा किससे इंडिकेट होगा 1 डिवाइड बाई 10 से। सेम इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने D2 निकालना है या D3 निकालना है तो D2 की हमारे पास क्या होगी 2 डिवाइडेड बाई 10 और D3 की D3 डिवाइड बाई 10 और सेम D9 की हमारे पास क्या आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 10, ठीक है जी।
जो फिफ्थ डिसाइल होता है वो हमारा मीडियन ही होता है, ठीक है जी। और D9 जो है नाइन्थ डिसाइड इन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट एक्सीड 9 डिवाइड बाय 10, ठीक है जी। सबसे पहले हमने फॉर अनग्रुप डेटा के लिए डिसाइल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर देनी होती है डाटा को, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने mth डिसाइड यानी कि हमें जितना भी उन्होंने हमें डेटा दिया गया है, यानी कि 7 का डेटा दिया है, यहाँ पे D7 हमने निकालना है, डिसाइल यानी कि डिसाइल 7 निकालनी है या डिसाइल 8 यानी कि M10 तक आती है जितनी, ठीक है। फिर हम आप डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट यानी कि M मल्टीप्लाई कर देते हैं nth टर्म को डिवाइड बाय 10 से, ठीक है जी। फिर हमारे पास एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। एग्जांपल सबसे पहले हमने डेटा को ऑर्डर दिया है असेंडिंग में, ठीक है जी, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है जी। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है D7 एंड D3, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल डेटा हमारे पास 30 है, ठीक है जी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे D7, ठीक है जी। D7 हमारे पास 7, M हमारी आ गई और n हमारा 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे। डिसाइल जो है 10 इक्वली पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इसलिए डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है जी। और पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्वार्टाइल होता है वो 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं 4 पे, ठीक है जी। सिंपली जो है हमने इसको 7 m मल्टीप्लाई बाय n करना है, डिवाइड बाय करना है 10 पे, यानी कि हमारे पास जो 21st वैल्यू है वो आ रही है। सो हम इनका मीन निकालेंगे। D7 कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास मीन 21st वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे 22nd वैल्यू, यानी कि 21 प्लस 20 जो सेकंड वैल्यू आ रही है इनमें, ठीक है जी, उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास D7 आ जाएगा। सेम इसी तरह D3 को भी सेम इसी तरह D3 जो है हमारा M होगा मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 9 आया, यानी कि 9 प्लस 10th वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू निकलती है उसके जो आगे एक मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो हमारे पास D3 आ जाएगा। 4 आ जाता है ग्रुप डी डेटा, ठीक है जी, डिसाइल। इसके अंदर जो सा है DM, ठीक है जी, लोअर L प्लस हाइट ऑफ F M डॉट N डिवाइड बाई H माइनस C, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। जो हमारे पास मीडियन यानी कि M डॉट N 10 इज यूज टू लोकेट दी mth डिसाइल, ठीक है जी, यानी कि हमें 1 to 9 तक जितने भी डिसाइल होते हैं वो हमारे पास mth डिसाइल है, ठीक है जी। अब L जो है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है जी, mth डिसाइल की। फिर H हमारे पास फिफ्थ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हमारे पास nth वैल्यू यानी कि टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन जो हम ऐड होती है वो होती है। और C हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी, यानी कि जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है जिसमें हमारा लाइकर होता है उसके जो ऊपर प्रेसेंडिंग में आती है वो हमारे पास जो सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास एग्जांपल दी गई है और उन्होंने कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है D1 और D7 को, ठीक है जी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे D1 को, ठीक है जी। तो D1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया है, M डॉट N डिवाइड बाई H ऑब्जर्वेशन, यानी कि M हमारे पास D चूँकि उन्होंने हमें 1 दिया हुआ है तो हमने हमने 1 लिखना है और N हमारे पास 30 है, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे 10 पे, हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आई है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो सी हमारे पास किधर लाया करती है ये उन्होंने एग्जांपल ली हुई है, ये एग्जांपल उन्होंने लिया है, यानी कि जो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन निकली है वो लाइक आ रही है इसमें, ठीक है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 में। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या होगी 85.5, ठीक है जी, 85.5, ठीक है। सिंपली हमने ऐड करना है फॉर्मूले में, हमारे पास जो इनकी हाइट निकल रही है वो 5 निकल रही है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 63 माइनस 0, क्योंकि इसके ऊपर जो सी हमारे पास प्रीसेंडिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको 0 से इंडिकेट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो 0 किया, सिंपली इसको यानी कि हमने
कैलकुलेट कर देना, तो यानी कि हमारे पास D1 निकला है 88.00 सेंटीमीटर। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है D7 को, 7 मल्टीप्लाई बाय nth टर्म करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, हमारे पास 21st ऑब्जर्वेशन निकलेगी। क्वेश्चन में हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 21st हमारे पास 26 में आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 100.5 है, लिखेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसेंडिंग में ऊपर जाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में ऐड करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास D7 आ जाएगा। ठीक है जी, एज की तरह ही होता है। ठीक है जी, इसको हम परसेंटेज यानी कि 100p यानी कि इसको हम p वैल्यूज यानी कि परसेंटाइज इज द yp इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक such that p percentage of the yp the fifth percentile is denoted by p5 यानी कि फिर जो परसेंटाइज वैल्यू है, ठीक है जी, इसको हम 100 यानी कि 100 तक इसको जो है अरेंज करते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर देते हैं। क्वार्टाइल्स को हम 4 टाइम तक यानी कि डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स को हम 10 वैल्यूज़ तक यानी कि इक्वली पार्ट तक जो है उसको डिवाइड करते हैं, और परसेंटाइल्स को हम जो है 100 इक्वली पार्ट में जो है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर भी सिंपली हमें क्वेश्चन में कहा गया होता है कि आपने जो है P10 निकालना है या फिर P20 या P95 निकालना है। ठीक है जी, 95th वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है जी, इसके अंदर पूरा क्वेश्चन ही उन्होंने हमें कहा होता है कि आपने पूरी जो है 100 टाइम तक इसको निकालना होता है। सिंपली उन्होंने हमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा होता है कि आपने P5 वैल्यूज़ निकालें या फिर P10 वैल्यूज़ निकालें। ठीक है जी, सबसे पहले फिर इसको हमने कैलकुलेट करना है फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए। सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज करना है। ठीक है जी, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई होती है उसको हम ऑर्डर कर दें। फिर जो है इसको जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हमारे पास दी गई हुई है। ठीक है जी, सबसे फिर इसके अंदर हमने mth वैल्यू सेम परसेंटाइज की तरह mth वैल्यू हमारे पास 10 यानी कि 100 तक आती है। डिसाइड में 10 mth वैल्यू 10 तक थी। ठीक है जी, लेकिन जो परसेंटाइज में आएगी वो mth वैल्यू 100 टाइम तक होगी। ठीक है जी, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं nth टर्म तक, यानी कि nth वैल्यू हमारे पास जितनी होती है उसके साथ। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह ही हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फिर जब हम इसको आंसर निकाल लेते हैं, फिर जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो हमारे पास हमारे पास आंसर आती है, उसको हम मीन लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, नेक्स्ट जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो 2 पे। ठीक है जी, अब हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, 2.1 ही है, इसको हमने अरेंज किया। ठीक है जी, फिर उन्होंने क्या कैलकुलेट करना है P10। ठीक है जी, सबसे पहले हमने P10 और P95 कैलकुलेट करना है। P10 के लिए mth जो हमारे पास टर्म है वो 10 है, nth जो हमारे पास टोटल है वो 30 है। ठीक है जी, टोटल वैल्यू जो हमारे पास है डिवाइड कर देंगे 100 पे, हमारे पास थर्ड वैल्यू निकल आएगी। अब थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू की जो है हमने मीन लेना है और डिवाइड कर देंगे, यानी कि मीन जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो हमारे पास मीन निकल आया है। तो P10 जो है हमारे पास आया 88.5। फिर नेक्स्ट में हमने कैलकुलेट करना है 95 P95। तो mth टर्म जो है mth वैल्यू हमारे पास क्या है, दी mth यानी कि 95 है, मल्टीप्लाई करेंगे nth वैल्यू पे, यानी कि n हमारे पास 30 है, डिवाइड कर देंगे 100 पे, हमारे पास 28.5 आया। ठीक है जी, 28.5 राउंड ऑफ करेंगे यानी कि 29 आ गया। सो 29th ऑब्जर्वेशन इज ओवर 95th परसेंटाइल, यानी कि 95 जो 29 है हमारे पास, इसको हमने 29 कर दिया। ठीक है जी, तो 29 हमारे पास क्या है 107, तो 107 हमारे पास क्या आ गया P95। फिर आ जाता है हमारे पास परसेंटाइज फॉर द ग्रुप्ड डेटा। जो हमारे पास अनग्रुप डेटा है वो हम ग्रुप डेटा जो डिस्क्रीट में आता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप डेटा जब हमारे पास कंटिन्यूस में आ जाता है फिर हमने उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्लास लिमिट क्लास बाउंड्रीज वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है जी, सेम वैसे ही m.m डिवाइड बाय 100 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले PM यानी कि लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस हाइट डिवाइड बाय f फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई कर देते हैं
एम डॉट एन डिवाइड बाई 100 पे और माइनस कर देते हैं सी यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है जी। लाइक मीडियन सेम वही बात एमथ जोन से हमारे पास परसेंटाइल जो ग्रुप डाटा था। फिर एल जोन से हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज होता है। ठीक है जी एमथ टर्म की। फिर एच हमारे पास विड्थ यानी कि हाइट हो जाती है परसेंटाइल्स की एमथ वैल्यूज़ की। फिर फ्रीक्वेंसी। फिर एन हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी। जब हमने ग्रुप्ड डेटा में करना है तो फ्रीक्वेंसी हमारी एन होगी। ठीक है। और जो हमारे पास जो हम अनग्रुप्ड डेटा में करते हैं वो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास होती है एन टर्म। फिर कम्यूलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने प्रीसीडिंग करनी है यानी कि जिसमें हमारे पास लाई कर रहा है डेटा उसके जो ऊपर वाली कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम सी इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी। पी एमथ वैल्यू में यानी कि परसेंटाइज एमथ वैल्यू में। सबसे पहले उन्होंने कहा द 50 percentile is the median by definition as half of the values of the data are smaller than the median and half are larger than the median। ठीक है जी। यानी कि जो 100 यानी कि 50% जो हमारे पास डेटा होता है वो हमारे पास हाफ यानी कि हाफ जो सा होता है वो स्मॉलर मीडियन में आ जाता है और एक जो है वो हमारे पास लार्ज में आ जाता है। सेम इसके अंदर भी 25th जोन से हमारे पास लोअर लिमिट आ जाती है और जो 25 के बाद परसेंटाइल्स आ जाते हैं वो हमारे पास अपर क्वार्टाइल्स लिमिट में आ जाता है। ठीक है जी। deciles either the quartiles deciles and percentiles are also called the quantiles। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड P10 P25 P30 एंड P95। ठीक है जी फॉर ग्रुप डेटा मारी जाओ। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है P10 यानी कि m डॉट एन डिवाइड बाई 100। m जो सी हमारे पास 10 है n हमारे पास 30 वैल्यूज़ हैं डिवाइड करेंगे n पे तो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आ रही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन को हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास फर्स्ट कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है लोअर लिमिट हमारे पास 85.5 है। ठीक है जी। जो क्लास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो 6 से ऊपर यानी कि प्रीसेंडिंग हमने लेनी होती है तो 6 के ऊपर हमारे पास नहीं है तो हम इसको 0 से इंडिकेट करेंगे। सेम इसी तरह हमने निकाल लेना है P10। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास P25 आ जाएगा यानी कि 25 हमारे पास mth वैल्यू होगी यानी कि m डॉट एन यानी कि लोअर लिमिट यानी कि m डॉट एन को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 100 पे। ठीक है जी। तो सिंपली हम इसका आंसर निकालेंगे यानी कि जो हमारे पास निकली है ये हमारे पास 30 वैल्यू थी। फॉर्मूला हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सिंपली जो कि हमारे पास क्वार्टाइल हमारे पास परसेंटाइल 25 ही होता है तो हमने सिंपली इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास n और 4 यानी कि क्वार्टाइल 1 निकला है तो उन्होंने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा लोअर लिमिट प्लस हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 n यानी कि 30th वैल्यू डिवाइड बाय 100 माइनस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 25। ठीक है जी। ये हमारे पास आएगा हाइट ओवर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास इसकी निकलेगी वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगा 7.5 माइनस सी। ठीक है जी। तो अब हम इनको क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास 7.5 जो सा है इसके अंदर 10 वाली वैल्यू में खड़ा है तो 10 यानी कि हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 होगी माइनस 7.5 हाइट हमारे पास 5 है फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे और लोअर लिमिट हमारे पास 90.5 है। ठीक है जी। सेम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल। ठीक है जी। अब हम इनको निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92.2750 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमने निकालना था P50 तो P50 हमारे पास क्वार्टाइल ही होता है यानी कि हाफ मीडियन वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है जी। तो हमने इसकी मीडियन वैल्यू निकाल लेनी है। फिर P75 हमारे पास क्वार्टाइल 3 होता है। ठीक है जी। हमारे पास क्वार्टाइल 1 होता है 25%।
और क्वार्टर 3 हमारे पास 75% एंड क्वार्टर 2 यानी कि 50%, यानी कि मीडियन ऑफ यानी कि P50। ठीक है जी। कैलकुलेट उन्होंने पीछे एग्जांपल में किया हुआ है। सिंपली हमने 95 मल्टीप्लाई बाय 30 करना, डिवाइड 100 कर देंगे 95 क्वार्टर के लिए। ठीक है जी। हमारे पास 28.5 आया, तो 28.5 हमारे पास इधर हो रहा है, यानी कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 आएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 होगी, और हमारे पास एच जोन से हमारे पास 5 होगा, और हमारे पास लोअर लिमिट 1 और 5.5 है। ठीक है जी। सेम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।